नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि एच अल्फा लाइन हमें कब देखने को मिलती है। हम जानते हैं फ्रॉम बोहर मॉडल कि हमें एच अल्फा लाइन कब देखने को मिलेगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 3 से n इजिकल टू 2 में जंप करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, एच अल्फा लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, दो बोहर लेवल है और एक किसके लिए है, n इजिकल टू 3 के लिए है। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वाला लाइन किसके लिए है मेरे पास, ये कौन सा लेवल है, n इज इक्वल टू 3 वाला लेवल है। ठीक है, कौन सा वाला, n इज इक्वल टू 3 वाला लेवल है, यानी इसको मैं क्या बोल दूंगा, बोहर लेवल बोल दूंगा। ठीक है, बोहर लेवल। ओके, कौन सा वाला एनर्जी लेवल है, ये n इज इक्वल टू 3 वाला एनर्जी लेवल है। और यहाँ पर मैंने एक एनर्जी लेवल बना दिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कौन सा वाला है, n इज इक्वल टू 2 वाला एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये भी बोहर लेवल है, लेकिन कौन सा वाला, n इज इक्वल टू 2 वाला। और जो यहाँ इस n इज इक्वल टू 3 से जो n इज इक्वल टू 2 में एक ट्रांजिशन लाइन देखने को मिलेगी या फिर स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी, और ये लाइन कौन सी होगी हमारे पास, एच अल्फा लाइन होगी। और हमें यह बताना है कि जब इस एच अल्फा लाइन को हम हाई रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो ये एच अल्फा लाइन कितने कंपोनेंट में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, या फिर इस एच अल्फा लाइन का फाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे कि अभी तक हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एटम का जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाते हैं। कब, जब हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या रिलेटिविस्टिक करेक्शन को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ईच बोहर लेवल है वो डिफरेंट लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जो डिफरेंट लेवल हमें नए देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराक लेवल बोलते हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो n इज इक्वल टू 3 वाली जो बोहर लेवल है वो 3 डिराक लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जो n इज इक्वल टू 2 वाली जो बोहर लेवल है वो 2 डिराक लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, ये हमने कब डिस्कस किया था, इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना, अब मैं अगर एज्यूम करूँ ये क्या है मेरे पास, n इज इक्वल टू 3 वाला एनर्जी लेवल है। अगर मैं इसको ये क्या है, मैंने एज्यूम कर लिया इसका लेवल है। ठीक है, किसका है, ये बोहर लेवल है। और ये क्या है मेरे पास, n इज इक्वल टू 2 वाला बोहर लेवल है। ठीक है, नाउ अब जो ये n इज इक्वल टू 3 वाला जो हमारे पास एनर्जी लेवल है, यानी जो बोहर लेवल है, वो कितने लेवल में स्प्लिट हो जाता है, 3 डिराग लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया है वो 3 डिराग लेवल कौन कौन से होते हैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक वो लेवल ये है, ओके, विथ ए शिफ्ट। उनमें क्या होता है, कुछ शिफ्ट होता है, और वो शिफ्ट कितना होता है वो भी हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, अभी उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक नई डिराक लेवल है जो क्या है, इस बोहर लेवल से क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और इस जो डिराक लेवल का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखा था हमने, वो कितना लिखा था, हमें याद होना चाहिए, वो कितना लिखा था हमने, 2d5/2 लिखा था। कितना लिखा था, 2d5/2। ठीक है, ये कौन सी लेवल है जिसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कितना है, 2d5/2 है। ठीक है, तो हो कितने में रहा है, 3 लेवल में स्प्लिट होता है। एक लेवल तो ये हो गया, और दूसरा लेवल इसके थोड़ा सा नीचे सेपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, और वो कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर लिखा था। और हमने देखा था कि ये जो लेवल थी, ये वाली दूसरी जो लेवल थी, ये कैसी लेवल थी, एक डिजेनरेट लेवल थी, यानी ये इसके अंदर 2 लेवल ऐसे थे जिनकी एनर्जी क्या थी, सेम थी। और वो कौन कौन से लेवल थे हमारे पास, एक थी हमारे पास क्या, 2d3/2, और जो दूसरी लेवल थी वो थी हमारे पास क्या, 2p3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने लेवल थी, 2 लेवल थी जिनकी एनर्जी सेम है। यानी जो ये वाली लेवल है कितने लेवल को दिखा रही है, 2 लेवल को दिखा रही है, क्योंकि इन 2 लेवल की जो एनर्जी थी या फिर जो शिफ्ट था इन 2 लेवल के लिए वो क्या था, सेम था। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप हमारा पिछले वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ना, जो ये तीसरी लेवल यहाँ पर मिली, थोड़ा सा और ज़्यादा सेपरेशन पे देखने को मिली हमको यहाँ पर। और ये लेवल भी कितने लेवल को दिखा रही थी, 2 लेवल को दिखा रही थी। एक तो क्या था हमारे पास यहाँ पर 2p1/2 था, और जो दूसरी लेवल थी वो थी हमारे पास क्या, 2s1/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ था, जो ये एक सिंगल बोहर लेवल है वो 3 डिराक लेवल में क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई। तो ये लेवल कौन सी है हमारे पास, यहाँ पर डिराक लेवल है। कौन सी है, डिराक लेवल। ओके, नाउ सिमिलरली जो n इज इक्वल टू 2 वाली एनर्जी लेवल थी वो 2 डिराक लेवल में क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके लिए बना देंगे, एक एनर्जी लेवल इसके ठीक यहाँ पर आएगा। ओके, इस तरीके से। और इस एनर्जी लेवल के जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म था वो क्या क्या निकल के आया था हमारे पास, वो निकल के आया था हमारे पास क्या, 2p3/2 निकल के आया था। कितना निकल के आया था, 2p3/2। यानी ये किस, इसके लिए जो ये एनर्जी लेवल है इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या था, 2p3/2 था। और जो दूसरा यहाँ पर एनर्जी लेवल देखने को मिला था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला था। और इसके लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रल टर्म था वो कितना था हमारे पास, आपको याद है तो लिख दीजिए, याद है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिए। कितना था, 2p1/2 और 2s1/2।
2 था। तो ये वाला एनर्जी लेवल भी दो डिजेनरेट लेवल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एनर्जी लेवल के अंदर दो एनर्जी लेवल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, यानी फिर ये दो एनर्जी लेवल कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं हमको, एक एनर्जी लेवल दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। और जिन दो एनर्जी लेवल की एनर्जी सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजेनरेट लेवल बोलते हैं। तो ये दोनों लेवल कैसे हैं, डिजेनरेट हैं। यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, डिजेनरेट हैं। यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, डिजेनरेट हैं। और ये तो सिंगल लेवल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कहता है, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो ईच बोहर लेवल है वो कितने डिराक लेवल में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। हमने देखा कि जो n=3 वाली जो बोहर लेवल है वो 3 डिराक लेवल में स्प्लिट हो गई, और जो n=2 वाली हमारे पास बोहर लेवल है वो 2 डिराक लेवल में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। अब अगर एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन हमको H अल्फा देखने को मिलेगी, ये भी क्या हो जाएगी, अपने कंपोनेंट में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउ होंगे, तो उसके लिए हमें किसको डिस्कस करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्शन रूल डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, सिलेक्शन रूल लिख देता हूँ कि कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल फॉर दिस फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, जो डेल एल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउ फॉर विच चेंज इन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज +1 एंड चेंज इन इनर क्वांटम नंबर j इज या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि j=0 से j=0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। j=0 से j=0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। देखो अगर j=0 से j=0 में ट्रांजिशन अलाउ है तो डेल j कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये कह रहा है डेल j=0 में ट्रांजिशन अलाउ होगा, लेकिन इस केस में अलाउ नहीं होगा जब j=0 और j=0 के बीच ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। यहाँ तो कहीं पर भी j=0 है ही नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, यहाँ पर जो ये नीचे लिखा हुआ है j लिखा है, हम जानते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 2s+1 × L और नीचे क्या होता है हमारे पास, J होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, J। तो यहाँ पर जो ये नीचे लिखा है यहाँ सब स्क्रिप्ट में, ये क्या है, J वैल्यू है। और L को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है हमारे पास L है, तो ये क्या है, D है। तो D के लिए L कितना होता है, 2 होता है। ये D, ये P के लिए L कितना होता है, 1 होता है। S के लिए L कितना होता है, 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर ये इन सिलेक्शन रूल को लगाते हुए देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजिशन यहाँ पर अलाउ होंगे। सबसे पहले देखते हैं इससे इस वाले एनर्जी लेवल में, किसमें, 2p3/2 में देखते हैं। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, p है और ये भी क्या है, p है। तो p से p में तो होगा नहीं, क्योंकि क्या हो जा रहा है, ये डेल l कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है मेरे पास, 2s है। तो s से इधर होगा, s से p में होगा। s के लिए l कितना होता है, 0 होता है। और p के लिए l कितना होता है, 1 होता है। तो डेल l कितना आ रहा है यहाँ पर, -1 आ रहा है। तो डेल l -1 यानी अलाउ है, लेकिन डेल j यानी या तो 0 होना चाहिए या फिर +-1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 1/2 और यहाँ कितना है, 3/2। तो 1/2 - 3/2 कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये डेल j इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। और डेल l भी कितना आ गया, -1 आ गया। तो यानी यहाँ से यहाँ जो एक जो ट्रांजिशन है ये वाला, ये क्या है हमारे पास, अलाउ है। ये वाला ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट केस देखते हैं, कहाँ से इधर देखते हैं, ठीक। देखो ना, अब ये क्या है, D है और ये क्या है, P है। यानी D यानी L इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ। P यानी L इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। और 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। यानी डेल L इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन दूसरा रूल भी क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। कौन सा, डेल J इक्वल टू 0 होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। देखो यहाँ कितना है, J 3/2 और यहाँ कितना है, J 3/2। तो इस केस में जो डेल J होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। यानी ये वाला ट्रांजिशन भी क्या होगा, अलाउ होगा। यहाँ से यहाँ ये ट्रांजिशन भी क्या है हमारे पास, अलाउ है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, कहाँ से कहाँ, इधर से इधर देखते हैं। देखो क्या हुआ, इधर से इधर में ये क्या है हमारे पास, 5/2 है और ये क्या है मेरे पास, 3/2 है। अब D के लिए L कितना होता है, 2 और P के लिए L कितना होता है, 1। 2 - 1 1, यानी डेल L इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी पहला वाला रूल फॉलो। दूसरा वाला रूल, ये कितना है मेरे पास, 5/2, ये क्या है मेरे पास, 3/2। 5/2 - 3/2 कितना आ गया, 1 आ गया। 5/2 - 3/2 कितना आया, 1 आया। तो यानी यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउ होगा, क्योंकि डेल J इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और डेल L इक्वल टू भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब वाला ट्रांजिशन भी क्या होगा, अलाउ होगा। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई इस लेवल में कोई और ट्रांजिशन अलाउ है, नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ओके ना, अब इस लेवल के लिए देखते हैं। ओके सबसे पहले यहाँ से इधर देखो, ये क्या है मेरे पास P है, ये क्या है P है, तो इन दोनों के बीच तो होगा नहीं, लेकिन देखो इन दोनों के बीच, देखो इनके बीच ये क्या है मेरे पास S और ये क्या है मेरे पास P। तो S यानी L, S के लिए L कितना होता है 0, और ये क्या है P के लिए L कितना होता है 1। तो 0 - 1 कितना हो गया -1, और यहाँ पर यहाँ J कितना है 1/2, और यहाँ J कितना है 1/2, तो डेल J इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो डेल L इक्वल टू -1 एंड डेल J इज इक्वल टू 0, इट मीन इट फॉलो द सिलेक्शन रूल। तो ये वाला ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउ होगा। कहाँ से कहाँ, इधर से इधर, ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउ होगा ना। इधर देखो ये क्या है मेरे पास D यानी कितना हो गया यहाँ पर L इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो गया मेरे पास L इज इक्वल टू 1, P के लिए L इज इक्वल टू कितना 1 हो गया। इधर तो नहीं होगा क्योंकि D से इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए डेल L इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखो यहाँ से यहाँ देखो कितना होगा, देखो D इज इक्वल टू 2, सॉरी L इज इक्वल टू 2 से L इज इक्वल टू 1, यानी डेल L इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, और J इज इक्वल टू 3/2 से J इज इक्वल टू 1/2, यानी डेल J इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउ होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ देखो, इधर से इधर देखो नहीं हो रहा है, क्यों, देखो डेल L तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ D है यहाँ P है, तो डेल L तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ क्या निकालूँ, डेल J निकालूँ, तो 5/2 माइनस कितना है ये 1/2 कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, जो कि अलाउ नहीं है। कितना होना चाहिए डेल J ने, या तो 0 होना चाहिए या +-1 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ कोई भी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रांजिशन हमें देखने को मिल गए, 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन देखने को मिल गए। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो हमारी क्या सिंगल H-अल्फा लाइन थी वो कितने लाइन में स्प्लिट हो गई है, 3 लाइन में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। कितने लाइन में, 1 2 3 4 5 लाइन में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। और इसी टाइप की स्प्लिटिंग को हम क्या बोल देंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H-अल्फा लाइन बोल देंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि H-अल्फा लाइन के फाइन स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाली जो लाइन है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, फर्स्ट लाइन, इसे मैं क्या बोल देता हूँ सेकेंड लाइन, इसे मैं क्या बोल देता हूँ थर्ड लाइन, और इसे मैं क्या बोल देता हूँ लेवल 1, लेवल A और लेवल B। ठीक है, इसको लेवल बोलो, लाइन नहीं, क्या होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल A एंड लेवल B। तो इस पर्टिकुलर लाइन को मैं हर एक लाइन को मैं नाम दे सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे, ओके ये देखो, ओके ये जो लाइन है ये कब देखने को मिल रही है, जब 3 से 1 में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस लाइन को क्या बोल सकता हूँ मैं, 3A बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, 3A बोल सकता हूँ। ये वाली लाइन को क्या बोल दिया मैंने, ये लाइन दिखा दी मैंने ऐसे करके, और ये जो इसकी हाइट है किसको दिखा रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइन को दिखा रही है कि इस लाइन की इंटेंसिटी कितनी होगी, जो इसकी हाइट है। ओके नाउ जो सेकंड यहाँ पर जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ देखने को मिल रही है, सेकंड से कहाँ A में आने पर, जो दूसरी जो लाइन होगी उसे मैं क्या नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर, ये जो दूसरी वाली लाइन है इसे मैं नाम दे दिया क्या, सेकंड A। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, सेकंड A नाम दे दिया। ठीक है, इसका सेकंड A का मतलब क्या हुआ, ये हमें कब देखने को मिल रही है, जब ये कहाँ से कहाँ जंप कर रही है, सेकंड से A में जंप कर रही है। ठीक है ना, अब ये जो लाइन है ये वाली, इसे मैंने क्या बोल दिया, ये कौन सी है, इसको मैं फर्स्ट बोला है, तो इस लाइन को क्या बोल दूंगा मैं, फर्स्ट A बोल दूंगा। ठीक है, इस लाइन को क्या बोल दूंगा मैं, फर्स्ट A। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी मेरे पास, फर्स्ट A लाइन होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब देखो ये लाइन कब देखने को मिले, जब ये थर्ड से कहाँ जंप कर रहा है, B में जंप कर रहा है, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, फर्स्ट B बोल दूंगा। इसे मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, थर्ड B, क्या बोल दूंगा, थर्ड, और बेस में क्या आ जाएगा इधर पे, ओके बेटा आगे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, थर्ड B। इस लाइन को क्या बोल दूंगा मैं, थर्ड B बोल दूंगा। सिर्फ नामकरण करना है इनका। और ये लाइन कब देखने को मिलेगी, सेकंड से कहाँ आ रहा है, B में आ रहा है, तो इस लाइन को क्या बोल दूंगा मैं, सेकंड B बोल दूंगा। तो ये लाइन कौन सी होगी मेरे पास, सेकंड B हो गई। ठीक है ना, अब देखो इनके बीच का सेपरेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सेपरेशन निकल के आता है, इस फर्स्ट A और सेकंड B लाइन के बीच का जो सेपरेशन होता है वो अबाउट कितना होता है, 0.329 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिख रहा है आपको, 0.329 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और ये जो यहाँ पर लाइन है कौन सी, ये सेकंड B और सेकंड A, सॉरी थर्ड B और सेकंड B के बीच का जो सेपरेशन हो अबाउट कितना होता है, 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि इन दो लाइन के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये फर्स्ट A और थर्ड B जो यहाँ पर लाइन है उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 0.329 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या वेरी हो रहा है, हमारे पास वेव नंबर वेरी हो रहा है। और जो लाइन है उनकी हाइट क्या दिखा रही है, उस लाइन की इंटेंसिटी को दिखा रही है।
ना हमारे पास कोई भी थ्योरी सही कब होती है, जब वो थ्योरी हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या कर जाए, मैच कर जाए। क्या यहाँ पर जो हमें यहाँ पर थ्योरेटिकली जो हमको रिजल्ट देखने को मिला, क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हूबहू मैच कर रहा था? आंसर है नहीं, कुछ इसमें क्या थी, खामियां थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, पहली खामी तो ये थी कि जो यहाँ पर जो आई ए या फर्स्ट ए लाइन की जो इंटेंसिटी है और सेकंड बी की इंटेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। कैसे? थ्योरेटिकली क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड बी जो लाइन है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, सेकंड बी से। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला कि जो सेकंड बी की जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट ए से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी ये लाइन क्या होगी, लंबी होगी इस लाइन के कंपैरिजन में। कब? जो रियल वर्ल्ड में होता है, लेकिन या फिर जो एक्सपेरिमेंटली हमें देखने को मिला। लेकिन थ्योरेटिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सेकंड ए है वो सेकंड बी से क्या है, ज़्यादा इंटेंस है, या फिर उसकी इंटेंसिटी उससे क्या है, ज़्यादा है। नाउ दूसरी चीज़ ये देखने को मिली, यहाँ पर हमको थर्ड बी और सेकंड बी के बीच का सेपरेशन कितना देखने को मिल रहा है, 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये कितना देखने को मिलता है, सेपरेशन बिटवीन क्या सेकंड बी और थर्ड बी, सेकेंड बी और थर्ड बी का बीच का सेपरेशन होता है, कितने देखने को मिलता है एक्चुअल में को 0.134 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 0.134 सेंटीमीटर इनवर्स। एक्सपेरिमेंटली कितना देखने को मिलता है, लेकिन थ्योरेटिकली कितना मिला हमको, इतना मिला। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी क्या मैच नहीं किया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। और जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट ए और थर्ड बी के बीच का जो सेपरेशन है कितना है हमारे पास, 0.329 है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ए और थर्ड बी के बीच का जो सेपरेशन हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअल में कितना देखने को मिलता है, 1.319 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिलता है। यानी एग्जैक्ट इतना देखने को नहीं मिलता है। यानी हमारा जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है वो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से हूबहू मैच नहीं कर रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू, धन्यवाद।